एक तरफ चाइना और इंडिया रिश्ते सुधार रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही। चाइना की तरफ से ऐसी बातें कही भी जा रही, लेकिन देखने को मिल रहा है चाइना के एम्बेसडर जो भारत में हैं, उन्हें अपने ही देश की सोशल मीडिया में बड़ी गालियां पड़ रही है। आखिरकार क्या कर दिया है उन्होंने? वहीं दूसरी तरफ लोग सवाल पूछ रहे हैं चाइना के कि क्या सचमुच में भारत हमारा दोस्त है? जानेंगे आखिरकार ऐसी बातें क्यों कही जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे चाइना और भारत धीरे धीरे दोस्त बनते जा रहे हैं, और अगर ऐसा सचमुच में होता तो ये अमेरिका के लिए या वेस्टर्न दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा होता। इस चीज को लेकर भारत के जो पूर्व रॉ चीफ रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भारत और चाइना अगर दोस्त बन जाए तो ये एक चाइना दुस्वप्न हो जाएगा अमेरिका के लिए। और अगर भारत के एक्शन को देखें तो भारत का एक्शन ये नहीं कहता है। भारत जानता है कि आगे आने वाले कल में चाइना पता नहीं क्या करे और क्या न करे। जिस तरीके से अमेरिका G2 फॉर्म करना चाहता है, यानी कि चाइना के साथ मिल जाना चाहता है, कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है कि वो ऐसा चाहते हैं। अब भारत की पॉलिसी क्या है? भारत की पॉलिसी है G-2। अब भारत की G-2 का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि भारत चाहता है अमेरिका को भी छोड़ो, चाइना को भी छोड़ो और दोनों को छोड़कर अपना वर्चस्व बनाओ। और ये चीज देखने को मिल रहा है एशिया में पीएम मोदी की यात्राओं से। अभी जब इंडोनेशिया में थे पीएम मोदी, तो पीएम मोदी ने जहां सीधे सीधे विस्तारवाद को लेकर कह दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया के पीएम ने भी भारत को लेकर एक बेहद खास बात कही, जिसमें चीन को एक सीधा संदेश दिया पीएम मोदी ने यहाँ खड़े होकर। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के लिए समुद्र कभी दूरी का प्रतीक नहीं रहा है, ये हमेशा हमारे देशों के बीच एक पुल रहा है, हमारे साझा भविष्य के लिए खास रहा है। और पीएम मोदी ने कहा कि वो एक खुले, समावेशी, स्वतंत्र इंडो पैसिफिक के पुरजोर समर्थक हैं, विस्तारवाद के समर्थक नहीं है। ये एकदम खुले शब्दों में भारत के द्वारा रखा गया। वहीं इंडोनेशिया के पीएम का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, स्क्रीन पर आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। And I copy many of your programs. I don't mind admitting, because if it succeeds for hundreds of million people with the same background of Indonesia, the same problems, we are really the same, we are the same. इसमें वो कहते हैं सीधे सीधे कि पीएम मोदी, मैं आपके कैरियर को फॉलो करता हूँ, आपके कई प्रोग्राम्स को कॉपी करता हूँ, और मैं इस चीज को मानने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता हूँ कि मैंने आपके कार्यक्रमों को फॉलो किया, उसके अनुसार अपनी नीतियाँ बनाई है, क्योंकि आपके जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम सफल हुए हैं। भारत और इंडोनेशिया की स्थिति कुछ वैसी ही है, इसलिए हम उन चीजों को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच। अब ये ना एक चीज और दिखलाता है। क्या दिखलाता है? इंडोनेशिया भारत के सिद्धांतों को और नियमों को सही तरीके से पहचान पा रहा है। पीएम मोदी की ये यात्रा भी बिल्कुल भी चाइना को पसंद नहीं आई होगी। विकास मॉडल के साथ साथ अगर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें तो वो ये भी देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से सैन्य शक्ति में अपने आप को मजबूत बनाता जा रहा है। ऐसे में इंडोनेशिया भी अपने आप को मजबूत बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भारत की, तो ऐसा नहीं है कि चाइना के साथ भारत रिश्तों को एकदम ही खराब रखना चाहता है। भारत अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखना चाहता है, और ऐसे में चाइना को थोड़ा थोड़ा भारत छूट भी दे रहा है। जैसे कि स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत ने 4 चाइनीज कंपनियों को क्रिटिकल पावर टेंडर्स में आगे आने दिया है। सारी कंपनियों को छूट नहीं मिल रही है, लेकिन सोच समझकर जिनकी जरूरत है और आगे बढ़ने के लिए जिनकी जरूरत है, इसको लेकर भी धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि रिश्तों को थोड़ा लचीला
बनाया जा रहा है। कुछ चाइनीज इन्वेस्टमेंट को भी भारत में आने दिया जा रहा है। पर इसी बीच एक और चीज देखने को मिल रहा है, और वो क्या है, भारत में जो चाइना के राजदूत हैं, उनको चीनियों ने ही गद्दार घोषित कर दिया है। लगता है जैसे देशद्रोही होने का ठप्पा लगा दिया है। चीन में इन दिनों एक दिलचस्प वाकया देखा गया है। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत में चीन के राजदूत सू फेयोंग पर देशद्रोही होने का ठप्पा लगा दिया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वीवो पर उनके बारे में आपत्तिजनक कमेंट किए गए और उन्हें गद्दार कहा गया। एक कमेंट में कहा गया कि लगता है राजदूत अपना काम भूल गए हैं। एक और यूजर ने लिखा, उन्हें कोई दूसरा काम दे दो, अभी वो जो कर रहे हैं उससे कहीं बेहतर योगदान तो सड़कों पर झाड़ू लगाने से भी हो सकता है। वीवो पर एक और कमेंट में कहा गया कि राजदूत भारत के प्रति सचमुच देशभक्त हैं। लाखों भारतीय कॉकरोचों को चीन में घुसने देकर वे चीन को बर्बाद कर रहे हैं और हमारे देश को प्रदूषित कर रहे हैं। वे देशद्रोही हैं जिन्होंने देश को बेच दिया। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि क्या भारत अब भी हमें दुश्मन देश नहीं मानता है। अब सवाल ये है कि अपने ही राजदूत पर क्यों फूटा है चीनियों का गुस्सा। इस गुस्से की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने एक ट्वीट में बताया कि उसने इस साल की पहली तिमाही में 85,000 भारतीयों को वीजा जारी किया है, जो 2020 में गलवान संकट के बाद सबसे ज्यादा है। इसके बाद चीन के लोगों का कहना है कि भारत अभी भी चीन के लोगों के लिए ज्यादा वीजा जारी नहीं कर रहा है, जबकि चीन ने भारतीयों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है। कई लोगों ने चीन की भारत के प्रति ज्यादा खुली वीजा नीति के लिए राजदूत को ही जिम्मेदार ठहराया और कुछ ने तो उन्हें भारत से वापस बुलाने की मांग करना भी शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि दिलचस्प बात यह है कि चीनी दूतावास ने अपने राजदूत का बचाव करने के बजाय एक और आंकड़ा जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि भारतीय नागरिकों को जारी किए गए 80% से ज्यादा वीजा बिजनेस वीजा थे, यानी वो व्यापार करने, खरीदने और बेचने के लिए चीन आ रहे थे, जो चीन की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। उन्होंने माना कि चीनी नागरिकों के प्रति भारत की वीजा नीति अभी सख्त है, लेकिन तर्क दिया कि नई दिल्ली की नीतियां बदल रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि वीजा के मुद्दों पर भावनात्मक अभियान में बदलने से दोनों देशों के रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिशों को नुकसान ही पहुंचेगा। कहा जा रहा है चीनी दूतावास ने चीनी सोशल मीडिया को भी चेतावनी दी और उन पर भारत के बारे में नकारात्मक और सनसनीखेज कंटेंट शेयर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी पोस्ट रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा देती है और व्यूज पाने के लिए देशभक्ति की भावनाओं का गलत इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवहार एक आत्मविश्वास से भरी और खुली बड़ी ताकत वाली सोच को नहीं दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन के एक अकाउंट से कहा गया कि जिसे बहुत ज्यादा शेयर किया गया, और वो ये कि चीनी राजदूत के चीनी भाषा में बोलते हुए वीडियो मिलना मुश्किल है और उन पर आरोप लगाया कि वे जब भी हो सकते हैं अंग्रेजी को ही प्राथमिकता देते हैं। यूजर ने सवाल उठाया कि राजदूत ने अंतर्राष्ट्रीय चीनी भाषा दिवस के कार्यक्रमों के दौरान भी अंग्रेजी में बात की, जबकि चीनी भाषा ही स्वाभाविक पसंद होनी चाहिए थी। अब एक चीज तो जरूर देखने को मिल रहा है, जो अच्छी चीज देखने को मिल रहा है वो ये है कि ये अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, जबकि भारत में अधिकांश तौर पर ये देखा जाता है कि अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी जाती है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।